गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है अच्छे होंगे। ठीक है, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, जैसा कि आपने पीछे लिखा हुआ देख लिया होगा, पोस्टमार्टम ऑफ स्क्वायर। वर्ग का क्या करने वाले हैं, पोस्टमार्टम। मतलब एवरीथिंग, जो भी स्क्वायर के अंदर जितनी भी चीज़ें बन सकती हैं, सारी चीज़ों का कंसेप्ट आज जानेंगे। ठीक है, तो तैयार हैं सब लोग? तैयार हैं? चलिए कॉपी पेन लेके बैठ जाइए, स्टार्ट करते हैं हम लोग स्क्वायर को पोस्टमार्टम करने के लिए। ठीक है, चलिए। तो जैसा कि लिखा हुआ है स्क्वायर, आप जानते हैं स्क्वायर क्या होता है। तो पहले मैं बता देता हूँ, बहुत आसान सी बात, कि एक ऐसा चतुर्भुज, एक ऐसा चतुर्भुज जिसकी चारों साइड्स क्या होती है भाई, बराबर। मतलब साइड ए, साइड ए, साइड ए और साइड ए। तो ऐसे चतुर्भुज को हम क्या बोलते हैं भाई, स्क्वायर बोलते हैं। कहने का मतलब है कि अगर मैं इनके शीर्ष के नाम दे दूं ए बी सी और डी, तो आप बोलेंगे कि ए बी बराबर होगा बी सी बराबर सी डी और सी डी बराबर डी ए, और ये बराबर होगा स्मॉल ए के। उम्मीद है ये बात आपको समझ में आ गई होगी। बहुत आसान सी बात है, सबको पता होता है। तो चलिए भाई दूसरी बात करते हैं। दूसरी बात, अगर मैं आपसे पूछूं कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है, तो आप कहेंगे सर चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री। और अगर चारों साइड्स बराबर हैं, तो क्या ऑल एंगल्स, जो सारे एंगल्स क्या हैं, क्या बराबर हो जाएंगे क्या? तो आप कहेंगे बिल्कुल सर, ऑल एंगल्स क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। इसका मतलब ये हुआ 1 2 3 और 4। अगर चारों एंगल्स बराबर हो गए, चार एंगल्स अगर मान लेते हैं कि चारों अल्फा हैं, तो ये हुआ 360। तो प्रत्येक एंगल जो होगा वो कितने का हो जाएगा भाई, 90 डिग्री का। तो ये प्रत्येक एंगल कितने कितने डिग्री के भाई, 90 डिग्री के। आज छोटी से छोटी बात बता रहा हूँ, मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपको बिल्कुल बेसिक नहीं है। ठीक है, तो प्रत्येक एंगल कितने डिग्री का भाई, 90 डिग्री का। अब जैसे 90 डिग्री बना, अब मैं आपसे एक बात पूछता हूँ, मुझे ये बताइए कि इसको अगर डी को हम बी से मिला दें और ए को मिला दें सी से, तो इनको क्या कहा जाता है? तो आप तुरंत कहेंगे सर इनको कहा जाता है विकर्ण। क्या कहा जाता है भाई, विकर्ण। विकर्ण इंग्लिश में क्या बोलते हैं भाई, डायगोनल्स। क्या बोलते हैं भाई, डायगोनल्स। अब अगर आप डायगोनल को निकालना चाहते हैं कि डायगोनल की लेंथ क्या है, तो आप हमको ये बताइए, क्या ये ध्यान से देखिए जिसपे सांप चल रहा है, ये दिख रहा है? और अगर ये है तो ये एंगल कितने का है, 90 का। तो क्या ये त्रिभुज नजर आ रहा है? और अगर ये त्रिभुज है, तो बताओ त्रिभुज में क्या पाइथागोरस लगेगी 90 डिग्री पर हमको? बिल्कुल लगेगी। सर पाइथागोरस क्या है? पाइथागोरस आप जानते हैं कि आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर बराबर कोण का स्क्वायर। इसका मतलब अगर मैं बी डी स्क्वायर बराबर निकालना चाहूँ, तो ये किसके बराबर होगा? आप कहेंगे ए स्क्वायर, और इधर भी ए है तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर। तो बी डी स्क्वायर 2a स्क्वायर आ गया। तो बताओ बी डी कितना आ जाएगा? तो बी डी आ जाएगा √2 × ए। बोलो बात क्लियर है कि नहीं? ठीक। ऐसे ही अगर आपसे मैं पूछूं कि भाई एक बात बताओ, क्या ऐसे ये वाली लेंथ ए सी निकाल सकते हैं ऐसे? ये वाली लेंथ ए सी, तो आप कहोगे बिल्कुल ये लेंथ ए है, ये लेंथ ए है, 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो फिर से इसका स्क्वायर ए स्क्वायर, इसका स्क्वायर ए स्क्वायर बराबर ए सी का स्क्वायर। बोलो ए सी का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 2a स्क्वायर। और ऐसे अगर मैं ए सी बराबर निकालना चाहूँ, तो ये भी √2 × ए। इसका मतलब ये समझ में आ गया कि सर तीसरी बात मैं लिखने जा रहा हूँ। क्या सर? कि तीसरी बात ये हो गई कि जो वर्ग होता है हमारा, इसके जो विकर्ण है डायगोनल्स, अगर मैं इसको D1 कह दूँ तो ये हो जाएगा, इसको मैं अगर D1 कह दूँ और इसको कह दूँ D2, तो ये बराबर हो जाएंगे आपस में, D1 बराबर D2। बोलो भाई इतनी बात क्लियर? इतनी बात सबको पता होगी। नहीं पता है तो जल्दी से नोट कर लीजिए इसको, हम लोग बढ़ने वाले हैं आगे। ठीक है भाई, अगली बात, तीन बातें हो चुकी थी, चौथी बात करनी है। मैं इधर एक डायग्राम बना देता हूँ ताकि मैं चीजों को प्रूव करता हूँ। ठीक है, ए बी सी और क्लियर, इसको मिला दिया हमने इससे, इसको मिला दिया इससे। इसका नाम दिया था D1 और इस वाले विकल्प का नाम दिया क्लियर। और साइड्स हमारी चारों का है, ठीक है। अब छोटी छोटी बातें हैं हम आपसे पूछेंगे। ठीक है, जैसे मैं आपसे कहूँ कि ये जो D1 और D2 हैं,
जहां पर एक दूसरे को मिल रहे हैं, ये वाला ये एंगल, क्या ये बता सकते हैं? अगर मैं कहूँ थीटा है तो थीटा कितना होगा? क्या ये बता सकते हैं कि थीटा कितना होगा? तो सर इसको समझने के लिए आप ध्यान से देखिए, तो यहाँ से आप बोल सकते हैं, मैं आपसे एक बात पूछूंगा, क्या D1 जो है D2 पर परपेंडिकुलर है? कहने का मतलब ये मैं कह रहा हूँ, क्या D1 और D2 के बीच का एंगल 90 डिग्री जहाँ पर ये इंटरसेक्ट करेंगे? बताइए। तो इसको प्रूव करने के लिए पहले मैं आपसे कुछ बातें पूछूंगा। इधर मैं छोटी छोटी चीजें बना रहा हूँ, जरा बताइएगा। जैसे आपने जब ये भी कहा कि ये एंगल 90 डिग्री का होता है, ये भी 90 डिग्री का होता है, ये भी 90 डिग्री का होता है, जब आप इसको ऐसे मिला देते हो, ठीक है, तो आप बताइए, ये साइड ए थी, ये साइड ए है। त्रिभुज में आपने एक प्रॉपर्टी पढ़ी होगी कि अगर किसी त्रिभुज की दो साइड्स बराबर है तो उनके आमने सामने के एंगल भी बराबर होते हैं। ये एंगल 90 का है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है। अगर ये 90 है और इन दोनों को मिला के 90 बनेगा और ये दोनों हैं बराबर, अगर मैं इसको अल्फा कहूँ तो ये भी क्या होगा? अल्फा। इसका मतलब 2 अल्फा 90 के बराबर, तो ये कितने का आ जाएगा? 45। तो आपने देखा कि ये जो लाइन थी, ये वाली लाइन, ये पूरा एंगल 90 था और ये बच गया कितने का? 45 का। तो क्या इस लाइन को बोल सकते हैं कि ये लाइन हमारी एंगल बाइसेक्टर है? बोलिए भाई, क्या ये लाइन एंगल बाइसेक्टर है? एंगल बाइसेक्टर को हिंदी वाले बच्चे भाई कोण समद्विभाजक, कुछ बच्चे परेशान हो जाते हैं कि सब इंग्लिश में ही पढ़ा रहे हैं सब, कोण समद्विभाजक, ठीक। तो अगर ये कोण समद्विभाजक है तो इसका मतलब ये वाले एंगल भी 45, बोलो, और ये पहले से 90, तो ये एंगल कितने का बचेगा? 45। तो सेम चीज जिस इस डायगोनल ने की है, क्या सेम प्रॉपर्टी, सेम चीजें क्या ये वाला डायगोनल करेगा? ये बताओ भाई जल्दी से। तो आप कहेंगे यस बिल्कुल करेगा। क्यों? क्योंकि ये दोनों साइड, ये साइड और ये साइड बराबर है, ये 90 का है, तो ये दोनों एंगल भी क्या हो जाएंगे? बराबर। तो ये एंगल कितने का? 45 का। ये भी कितने का? 45 का। अब जरा उस त्रिभुज पे ध्यान दीजिए जिसपे लाल वाला सांप चल रहा है, देखो ये वाला, दिख रहा है क्या? ये चल रहा है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, बोलो बोलो, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180। 45 ये, 45 ये 90, तो ये बचा हुआ एंगल कितना आ गया? तो आप अब अगर ये 90 डिग्री है तो आप हमको बताइए, एक स्ट्रेट लाइन पर एक एंगल जो बनता है जिसको हम स्ट्रेट एंगल बोलते हैं, क्या बोलते हैं भाई? स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल का मतलब भाई ऋजु कोण या सरल कोण, क्या बोलते हैं भाई? सरल। तो ये कितने का होता है सर? ये होता है 180। आप हमको बताओ ये एंगल कितने का होगा? 180 का। अगर ये 90 का है तो बताओ ये कितने का? 90। ये कितने का होगा सर? 180 का। ये 90 का है, बताओ ये कितने का होगा? 90 का। ये एंगल कितने का सर? 180। एक स्ट्रेट लाइन पर ये 90 का, तो ये एंगल भी कितने का? 90 का। या आप ऐसे भी देख सकते थे, अगर ये 90 है तो ये एंगल भी 90 होगा, आपको पता होगा वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, अगर ये अल्फा है तो ये भी अल्फा होगा। याद है कि नहीं याद है? तो इस तरह से आपने देखा कि चारों एंगल्स क्या है? 90 पे। इससे आप ये कह सकते हैं कि जो हमारा विकर्ण है D1 वो D2 पर क्या होगा? परपेंडिकुलर होगा, मतलब लंब होगा, मतलब इनके बीच का एंगल कितने डिग्री का होगा? बताइए भाई, ये बड़े काम की बात है। अच्छा एक चीज और है, मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूँ कि जब भी कोई ऐसा चतुर्भुज आपको मिले, ध्यान दीजिएगा, बहुत काम की बात, ऐसा कोई चतुर्भुज मिले, ये एडिशनल बात मैं बता रहा हूँ, ऐसा कोई चतुर्भुज मिले और आपसे कहे कि इसके विकर्ण के बीच का एंगल कितना होगा? थीटा 90 होगा या नहीं होगा? तो इसके 90 होने के लिए ये साइड और ये साइड बराबर होना जरूरी है। अगर ये दोनों बराबर हैं तो ये एंगल 90 ही बनेगा, ये एंगल हमेशा 90 ही बनेगा। क्लियर? चलिए, अच्छा इस बात को मैं एक जगह से और रिलेट कर सकता हूँ, याद होगा आपको, ठीक है? कौन सी बात? कि अगर दो पैरेलल लाइंस खींच दी जाए, दो पैरेलल लाइंस खींच दी जाए और एक स्ट्रेट लाइन, एक जिसको तो स्ट्रेट लाइन या कह लो, या इसको वैसे तो नाम दिया जाता है ट्रांसवर्सल लाइन। कौन सी भैया? ट्रांसवर्सल लाइन। मतलब सर हिंदी में बोलते हैं इसको तिर्यक रेखा। क्या बोलेंगे भाई? तिर्यक रेखा। तो दो पैरेलल लाइंस, दो पैरेलल लाइंस को अगर एक तिर्यक रेखा ट्रांसवर्सल लाइन काटती है तो ये जो इंटरनल एंगल्स होते हैं, ये वाले एंगल्स, अगर मैं इनका नाम अल्फा दे दूं और इसका नाम बीटा दे दूं, तो इन दोनों का योग कितना होता है भाई? 180 होता है। कितना होता है? 180 होता है। और एक बात मैंने और आपको बताई है, अगर याद हो तो, अगर इस एंगल का एंगल बाइसेक्टर,
मतलब ये एंगल और ये एंगल बराबर, इस एंगल का एंगल बाइसेक्टर मतलब ये एंगल बराबर। दोनों एंगल बाइसेक्टर्स जहाँ पर मिलते हैं, कहाँ पर, मैं फिर से बता रहा हूँ, इस लाइन को याद रखिएगा, दो पैरेलल लाइंस के ट्रांसवर्सल लाइन के इंटरनल एंगल्स के एंगल बाइसेक्टर्स जहाँ पर भी मिलते हैं वो एंगल हमेशा 90 डिग्री बनता है। हमेशा कितना बनता है, 90 डिग्री। तो आप ऐसे भी याद कर सकते थे, इधर से देखो, आपने देखा कि हमारे पास दो पैरेलल लाइन है, ये वाली लाइंस, दो पैरेलल लाइन का इंटीरियर एंगल, एक तिर्यक लाइन एक इंटीरियर, दोनों जहाँ पर मिलेंगे क्या होगा भाई, ऐसे देखो, अगर मैं इसको यहाँ पर ऐसे समरी करके दिखाऊं, ये लाइन है, ये इंटीरियर एंगल, ये इंटीरियर एंगल, इसका बाइसेक्टर जहाँ पर मिलेंगे क्या बनेगा। तो आप ऐसे भी याद रख सकते थे, या प्रूफ करने के लिए मैंने दिखाया 45 45 45 45, तो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो गया है, बट एक तरफ से अगर देखेंगे तो चीज़ें समझ में आएंगी। तो चार बातें हम लोगों ने अभी तक कर ली हैं। क्या क्या कर ली है सर, आइए एक बार देख लेते हैं। ए बी चारों साइड्स बराबर हैं, एंगल्स चारों बराबर हैं, विकर्ण का मान बी डी और ए सी जो भी निकालेंगे √2 ही होता है, ठीक है, दोनों विकर्ण बराबर होते हैं। फिर मैंने बताया कि दोनों विकर्ण एक दूसरे को किस पर कट करते हैं भाई, 90 डिग्री पर कट करते हैं। प्रूफ करने के कई सारे तरीके, देखो ये इधर से बताया, एक ये तरीका बताया मैंने आपको, है ना, तो बहुत सारे तरीके हैं अपने पास। तो एक काम करिए, इस प्रॉपर्टी को इसको नोट कर लीजिए जरा जल्दी से, फिर हम लोग आगे करते हैं। करिए जल्दी से, उम्मीद है चीज़ें समझ में आ रही होंगी, ऐसा कोई खास चीज़ हमने आपको नहीं बता दी है जो आप नहीं समझ सकते, ठीक है, करिए भाई जल्दी से, फिर हम लोग आगे करते हैं। चलिए, लिख लिया होगा आपने, जरूर लिखते जरूर रहिए, क्योंकि जब तक लिखेंगे नहीं तब तक चीज़ें आपको समझ में नहीं आएंगी। तो आइए पांचवें पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। पांचवा पॉइंट क्या है भाई, एवरीथिंग, सब कुछ जानेंगे भाई इसके अंदर, ठीक है। चलिए, जैसे हमने बना दिया एक वर्ग, क्या बना दिया, एक वर्ग, नाम दे दिया ए बी सी और डी। जब आपने एक बात बोली तो आपने कहा कि एक विकर्ण खींच देते हैं, जैसे हमने एक विकर्ण इधर बनाया, ठीक है, विजुअल है या नहीं देख लीजिएगा, ठीक है। तो ये विकर्ण है, तो विकर्ण क्या करता है, इस स्क्वायर को, एरिया को आधा आधा कर देता है। अगर इसका एरिया 1 यूनिट है तो इस वाले पार्ट का एरिया भी 1 यूनिट। सब कैसे, तो इसको भी मैं कई तरीके से आपको बताता हूँ, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अगर मैं आपसे कहूँ कि इस वाले, आप ध्यान से देखिए, इस वाले त्रिभुज का एरिया क्या होगा, तो आप कहोगे ये 90 डिग्री है, ये साइड ए है, ये भी साइड ए है, ये भी साइड ए है, ये भी साइड ए है, यहाँ पर एंगल भी कितना 90। आपको मैंने आपको बताया होगी ये बात, क्या, कि अगर त्रिभुज का ये एंगल दिया है अल्फा, ये साइड है स्मॉल ए, ये स्मॉल बी है, दो साइड्स दी और उनके बीच का एंगल दिया हो, तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का एरिया क्या होता है, 1/2 साइड 1 साइड 2 और उनके बीच का साइन होता है कि नहीं। तो जब आप देखेंगे इस वाले त्रिभुज का एरिया में निकालने जाऊंगा, तो आप क्या निकालेंगे भाई, 1/2 साइड 1 ए साइड 2 ए और उनके बीच का साइन 90, साइन 90 का मान होता है, तो यहाँ से आ गया a²/2। सेम चीज इधर निकालेंगे, a 1/2 a इंटू a² साइन 91 होता है, a²/2, मतलब दोनों एरिया a²/2 है, जोड़ देंगे तो एरिया जो आ जाएगा, एरिया आ जाएगा a², और जो ये पार्ट है, ये लाइन है विकर्ण, छठवीं बात, विकर्ण स्क्वायर के, विकर्ण क्या करता है, स्क्वायर के एरिया को क्या कर देता है भाई, हाफ कर देता है, क्या कर देता है, हाफ कर देता है। ये बात बहुत आसान है, लेकिन यूज बहुत जगह होती है और ये बहुत सारा हमारा टाइम बचाते हैं पेपर में, ठीक है। पोस्टमार्टम का मतलब हर चीज, छोटी छोटी जानकारियाँ, कुछ भी पूरा कंप्लीट कैसे बनेगा, सारी चीज, ठीक है। तो यहाँ तक उम्मीद है समझ में आ गया होगा। आइए इसी को थोड़ा एक्सटेंड करते हैं, नेक्स्ट पेज पे ले चलते हैं। फिर से मैं बनाने जा रहा हूँ स्क्वायर, ठीक है, समझते रहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। ए बी सी और डी। अभी मैंने एक विकर्ण खींचा था, अब एक काम करते हैं, दो विकर्ण, एक विकर्ण ये रहा और एक विकर्ण ये रहा। आपने बताया सर कि जब एक विकर्ण खींचते हैं तो एरिया आधा आधा हो जाता है, चार विकर्ण, दो विकर्ण खींचने पर चार पार्ट्स बन गए, क्या इनका एरिया भी आधा आधा हो जाएगा, क्या आधा आधा हो जाएगा। आपको मैं समझाता हूँ बहुत अच्छे तरीके से, बहुत मजा आएगा, ठीक है। वैसे मैं बता देता हूँ कि ये 4 हिस्सों में बढ़ जाता है,
सर ऐसे कैसे मान लें, सब प्रूफ करिए। ठीक है, तो चलिए प्रूफ करने की बात करते हैं कि ये कैसे आएगा। ठीक है, अभी आपको मैंने बताया कि ये एंगल कितने का होता है, 90 का, तो ये एंगल ये भी। अब अगर तुम छोटे छोटे पार्ट्स देखो तो इसका नाम हम थोड़ी देर के लिए लेते हैं d1 है, और ये विकर्ण हमारा क्या है भाई, ये विकर्ण क्या है। तो आपको एक बात पता होगी कि जो d1 और d2 होते हैं, d1 और d2 होते हैं एक दूसरे पर क्या करते हैं भाई, बाइसेक्ट करते हैं। बाइसेक्ट, बाइसेक्ट का मतलब क्या होता है भाई, बाइसेक्ट का मतलब है समद्विभाजित करते हैं। क्या करते हैं, समद्विभाजित करते हैं। अगर ये बात पता थी तो आप जरा हमको ये बताओ कि ये जो पार्ट है पूरा d2 था, तो ये वाली लेंथ, ये वाली लेंथ कितनी होगी, तो आप कहोगे d2/2। ये वाली लेंथ कितनी होगी, तो आप कहोगे d2/2। सेम चीज अगर मैं इधर पूछूं आपसे, इधर वाला बता दीजिए, आप कहोगे दिस लेंथ, ये वाली लेंथ पूरी d1 है, ये लेंथ d1/2, ये लेंथ कितनी है d1/2। क्लियर। अब मैं इन चारों पार्ट्स का निकालना चाहता हूँ। ठीक है, इन चारों पार्ट्स का अगर एरिया निकालना चाहते हैं तो एरिया निकालने का तरीका, आपको ये त्रिभुज दिख रहा होगा, ये वाला दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, जिसमें ये त्रिभुज में हमको दो साइड्स पता है, त्रिभुज में हमको कितनी साइड्स पता है, दो साइड्स, एक ये वाली पता है, एक ये पता है, और बीच का एंगल 90 पता है। तो एरिया क्या होगा, 1/2, एरिया क्या होगा 1/2, साइड 1 d1/2, साइड 2 d2/2, और इनटू साइन 90 का मान 1। तो ये कितना आ गया d1 d2 और बाई कितना 2 2 2, ये कितना आ गया 8। इस वाले पार्ट का एरिया आ गया d1 d2/8। इस वाले का एरिया निकाल लेते हैं, क्या होगा भाई, हाफ ये साइड d2/2 बोलो, ये साइड d1/2 बोलो, और इनटू साइन 90, इनके बीच का एंगल, तो ये तो 1 ही होगा, तो 2 2 2 8 d1 d2। ये एरिया भी d1 d2/8, ये वाला, ये दोनों एरिया बराबर आ चुके हैं। सेम चीज यहाँ होगी, तो ये क्या आएगा d1 d2/8, ये एरिया भी कितना आएगा d1 d2/8। तो हमको पता चल गया कि जैसे जैसे हम विकर्ण खींचते जाते हैं, जैसे जैसे हम विकर्ण खींचते हैं, तो जो हमारे दोनों विकर्ण है, ये चतुर्भुज, इस चतुर्भुज को या इस स्क्वायर को कितने हिस्सों में बांट देते हैं, 4 बराबर हिस्सों में बांट देते हैं। कहने का मतलब है चारों का एरिया क्या होगा भाई, बराबर। बताओ इतनी बात हम, ठीक है, बहुत आराम से चीज़ों को समझते चला करिए। ठीक है, लिखते जरूर चलिए, क्योंकि बिना लिखे आप चीज़ों को समझ नहीं पाएंगे। आप जब खुद से ये चीज़ें करोगे कि हाँ ये सर ऐसे कर रहे हैं, तो आप भी, एप्लीकेशन है ये, एप्लीकेशन का यूज़ कर पाएंगे क्वेश्चंस में। जब अच्छे क्वेश्चन आते हैं तो इन एप्लीकेशंस का बहुत महत्व हो जाता है। ठीक है, इसको टेक डाउन करो जल्दी से, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। नोट करिए, तब मैं पानी वानी पी लेता हूँ भाई। चलिए, लिख जरूर लिया होगा आप लोगों ने। तो कितनी बातें हो गई भाई हमारी, 5-6 बातें हो गई। तो आगे बढ़ते हैं, 7 की बात थी। ठीक है, जो भी था नंबर डाल दीजिए। चलिए नेक्स्ट अगले कंसेप्ट की तरफ बढ़ते हैं। अगला कंसेप्ट समझिए, जैसे मान लेते हैं कि हमारे पास एक स्क्वायर है। क्या है भाई, एक स्क्वायर, मान लेते हैं ए बी सी और, ठीक, इसके अंदर में एक कोई पॉइंट ले लेता हूँ, इसके अंदर में क्या ले लेता हूँ, कोई एक पॉइंट ले लेता हूँ पी, क्या ले लेता हूँ, तो P से जब मैं इसको मिलाऊंगा शीर्षों को, तो ये बन गया P, तो यहाँ से मिला दिया, ये रहा, यहाँ से मिला दिया दिस वन, और यहाँ से मिला दिया दिस वन। तो यहाँ से आपने देखा कि क्या हुआ, ये जो P पॉइंट है, मिड पॉइंट नहीं है, P कहीं भी हो सकता है इसके अंदर। ठीक है, तो P पॉइंट है, तो P करेगा क्या, आप देखोगे कि 4 हिस्सों में बढ़ गया, 1 2 3 4। इस वाले पार्ट का नाम दे देते हैं A1, इसका नाम दे देते हैं A2, इसका नाम दे देते हैं A3, और इसका नाम दे देते हैं A4। इसका नाम दे देते हैं A1, इसका नाम A2, इसका नाम A3, और इसका नाम, ठीक। तो ये एरिया बट गए हैं 4 हिस्सों में। तो इन एरिया के बीच में तो ये क्या होता है, रिलेशन, क्या होता है, रिलेशन। तो सर रिलेशन बता दीजिए। तो रिलेशन क्या है, अपोजिट साइड्स का एरिया का सम, A1 और प्लस A1 प्लस A2 बराबर होता है किसके भाई, इस साइड का A2 और उस साइड का, ये बराबर होता है A2 प्लस A3। क्लियर है बात, सर ऐसे कैसे मान लें, सर ऐसे कैसे मान लें, सर एक प्रूफ कर देते हैं। चलिए आइए,
इसको प्रूव करने के लिए थोड़ा सा समझिएगा, बहुत इजी, कठिन कठिन नहीं है, ठीक है, आइए समझिए। अच्छा एक बात बताओ, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, मैं इसको इसका एरिया निकाल लेता हूँ, ठीक है, पूरे का एरिया आपको पता है, अगर ये स्क्वायर था तो ए, पूरे एरिया कितना था ए स्क्वायर, पूरा एरिया क्या था ए स्क्वायर। अगर इन दोनों का पता चल जाए तो ये दो बचे हुए पता चल जाएंगे हमको, ठीक है। आइए ये बताओ पूरी साइड कितनी है यहाँ से ए, ए। अच्छा ये बताओ अगर मैं थोड़ी देर के लिए इस हाइट को यहाँ से मिला देता हूँ, इसको एच कह दूँ, ये कितना बचेगा, तो आप कहोगे सर पूरा ए है ये एच है, तो ये लेंथ हो गई ए माइनस एच, हुई कि नहीं हुई भाई, ये वाली हाइट h मान ली, ये a माइनस एच होगी, क्यों सर, क्योंकि पूरी हाइट कितनी थी a थी। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, इस त्रिभुज जरा इसको फोकस कर, इस त्रिभुज में हमको हाइट दे रखी है, बेस दे रखा है, तो क्या इस वाले पार्ट का एरिया निकाल सकता हूँ, निकाल सकता हूँ, 1/2 बेस, बेस क्या है भाई a, बेस क्या है a, और हाइट क्या है h, बोलो क्लियर है। ऐसे में इस वाले पार्ट का एरिया निकालना चाहूँ तो क्या होगा 1/2, बेस क्या है भाई a, बेस क्या है a, और हाइट क्या है आप कहोगे a माइनस, क्लियर है कि नहीं। अब अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूं एरिया तो क्या आएगा सर, जब आप इन दोनों को जोड़ोगे तो देखो भाई 1/2, 1/2 a आ गया कॉमन, चलो आ गया कि नहीं आ गया, तो आप 1/2 a कॉमन ले लिया, अंदर क्या बच गया भाई, यहाँ बच गया h, और यहाँ क्या बच गया सर a माइनस एच, h से h कैंसिल आउट हो गया, बोलो तो ये कितना आ गया हाफ a, कितना आ गया हाफ a स्क्वायर, a स्क्वायर का आधा, पूरा एरिया कितना था भाई a स्क्वायर, ये कितना आ गया a स्क्वायर का आधा। तो आपने देखा कि इस वाले पार्ट का और इस वाले पार्ट का अगर एरिया आधा है तो इन दोनों पार्ट का एरिया भी तो आधा होगा, तभी तो पूरा बनेगा जाके। तो यहाँ से बात ये समझ में आ गई कि सर आमने सामने के एरिया का योग अगल बगल वाले के एरिया के योग के, बताओ भाई ये बात क्लियर है कि नहीं, ये बहुत ही बेहतरीन कंसेप्ट है, ठीक है। अच्छा इसी एक्सटेंडेड फॉर्म में इसको नोट करिए, बहुत बढ़िया, रोकिए और जल्दी से लिखिए इसको, चीज़ें समझ में आई कि नहीं, और अपनी तरफ से भी ये चीज़ें क्या करो भाई, जब तक करोगे नहीं तब तक मजा नहीं है, ठीक है। अच्छा इसी का एक्सटेंडेड, अभी क्या था हमारा जो पी पॉइंट था वो इस चतुर्भुज के इस स्क्वायर के अंदर, अगर मान ले कभी ऐसा हो जाए कि ये जो पी है, जो पी है ये चतुर्भुज के कहाँ चला जाए, बाहर चला जाए, तब क्या होगा भाई, तो आओ जरा बाहर की तरफ बना के देखते हैं। तो मैं दोनों बना देता हूँ, एक स्क्वायर है ठीक है, इसके अंदर कहीं भी एक पॉइंट पी ले लेते हैं, इसको मिला दिया, इसको मिला दिया, इसको मिला दिया, ठीक है, ए बी सी और डी, चारों साइड्स बराबर है, स्क्वायर है हमारा, ठीक है। तो इसका भी आपने रिजल्ट देखा कि अगर ये A1 है, ये A2 है, ये A3 है, और ये क्या है A4, तो आपने कहा सर A1 प्लस A3 बराबर होता किसके भाई A2 प्लस, क्लियर। सेम चीज ध्यान दीजिएगा कि अगर हम मान लें कि हमारे पास फिर से कोई स्क्वायर है और इस बार पॉइंट यहाँ कहीं पी है बाहर, ठीक है, पी पॉइंट कहाँ है बाहर, तो सीरीज लिख देते हैं ए बी सी। जब आप पी से ए को मिलाओगे, पी से बी को मिलाओगे, पी से सी को मिलाओगे, पी से डी को मिलाओगे, तो यहाँ भी कुछ पार्ट्स बनेंगे, कौन सा, एक पार्ट आपको ये वाला दिख रहा होगा, ये पी ए बी, अगर A1 कह दे, क्लियर, ये वाला पी बी सी इसको A2 कह दे, पी और ये देखो ये वाला पी सी डी, ये अगर इसको A3 कह दे, और ये वाला पार्ट अगर A4 कह दे, तो फिर से वही प्रॉपर्टी बनेगी क्या भाई कि A1 प्लस A3 होगा बराबर किसके A2 प्लस A4 के अपोजिट साइड्स, ठीक है। तो ये चीज़ आप हमेशा याद रखेंगे, बना लीजिए, और बेहतरीन चीज़ है। अभी हम एरिया पे काम कर रहे हैं, अभी हम किस पर काम कर रहे हैं एरिया पर, अभी मैं इन साइड्स पे काम करूँगा, ठीक है। इन साइड्स पे भी एक प्रॉपर्टी बनती है, उसको भी हम लोग देखेंगे। चलिए उम्मीद है इतनी बातें समझ में आ गई होंगी आपको, चलिए आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा नेक्स्ट, अगला अगली जो बात बताने चल रहे हैं ध्यान दीजिएगा, मैं फिर से दोनों डायग्राम बना रहा हूँ और इसको आप अपनी तरफ से प्रूफ करके बताइएगा, ठीक है। चलिए फिर से मैं दो डायग्राम बना देता हूँ, इस बार मैं पी को क्या करता हूँ भाई अंदर ले लेता हूँ यहाँ पर कहीं, और इस बार मैं पी यहाँ बाहर ले लेता हूँ, ठीक है। शीर्षों के नाम दे देते हैं ए बी सी और डी, फिर से नाम दे देते हैं भाई
ए बी सी और डी। अब इन पी को मिला देते हैं भाई, इस पी को क्या करते हैं, मिला देते हैं, इसको मिला दे इधर से, इसको मिला दे इधर से, इसको मिला दे इधर से, इसको मिला दे इधर से। ये सीधी लाइन नहीं है, पी कहीं पॉइंट है, ठीक है। चलिए इधर से पी से ए को मिला दिया, पी से बी को मिला दिया, पी से सी को मिला दिया और पी से, तो इस तरह से 4 सेक्टर्स में एरिया हमारा क्लियर है। लेकिन इस बार हम एरिया की बात नहीं कर रहे, यहाँ से हमारी साइड्स पी से जा रहा है ए की तरफ, पी से जा रहा है सी की तरफ, पी से जा रहा है बी की तरफ और पी से जा रहा है डी की तरफ। तो याद करने का तरीका कैसे रहेगा, अगर साइड पे क्वेश्चन आता है तो पी से ए और इसका सेम चीज, जैसे ये लिया था इसका अपोजिट लिया था, सेम चीज क्या करेंगे भैया, पी ए स्क्वायर प्लस इधर अपोजिट पी सी स्क्वायर बराबर होता है पी बी स्क्वायर के, और ये बराबर होता है पी डी। अगर आप ऐसा करते हैं तो ये सेम प्रॉपर्टी इसके लिए भी यही है, और चाहे पी अंदर हो और चाहे पी बाहर। आप लोगों का काम है कि इसको आप प्रूफ करके हमको बताएंगे कि आपका काम सब कैसे है, ठीक है। अगर आप चीज़ों को रेगुलर पढ़ रहे हैं तो आप जरूर कर पाए, नहीं कर पाएंगे तो मैं अगले वीडियो में जरूर आपको बताऊंगा कैसे किया है, ठीक है। तो ये आपका काम है, बताओ भाई, नोट करो इसको जल्दी से और समझो जल्दी से क्या पढ़ने है। देख लिया भाई, आगे बढ़े, नेक्स्ट अगले अगला फिर से स्क्वायर बनाते हैं। जब कहा है आपसे कि स्क्वायर का पोस्टमार्टम है, मतलब कुछ नहीं छोड़ेंगे हम लोग, जो जो इंपॉर्टेंट चीजें बनेंगी सारी चीजें करेंगे। हमारे पास एक स्क्वायर है फिर से ए बी सी डी की साइड से बराबर है। इस बार क्या करने वाले हैं, इसका मिड पॉइंट किसका भैया, साइड से, जैसे ए डी पूरी ए है, अगर मैं इसका मिड पॉइंट ले लूँ, इसका मिड पॉइंट ले लूँ, इसका मिड पॉइंट ले लूँ और इसका मिड पॉइंट का मतलब ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, मतलब लेंथ कितनी ए बाई 2, क्लियर, सेम चीज है जगह। तो चलिए कर क्या रहे हैं, अब मैं काम करता हूँ इस मिड पॉइंट्स को मिला। जब आप इन मिड पॉइंट्स को मिलाओ तो अंदर भी एक क्वाड बनता है, नाम दे देते हैं, तो जो अंदर एक आकृति बनी है पी क्यू आर एस नाम की, बताइए भाई ये कौन सी आकृति बनी। हमने क्या किया है, स्क्वायर लिया, स्क्वायर के मिड पॉइंट्स को मिलाया और इस तरह से बना दिया। तो आकृति कौन सी बनेगी, ऑप्शन दे दीजिए। सबसे पहले समचतुर्भुज, समचतुर्भुज के बीच में क्या करते हैं, बता जाता है। दूसरा समांतर चतुर्भुज दे देते हैं, बताओ समांतर को पैरेललोग्राम कहा जाता है, ठीक है। क्या ये होगा, या तीसरी आकृति बना देते हैं आयत, आयत का मतलब रेक्टेंगल, बताओ जल्दी से ये होगा, या अगला लेते हैं चौथा, हाँ मतलब लेंगे नहीं, समांतर हो गया, समचतुर्भुज, आयत हो गया, या चौथा ऑप्शन ले लेते हैं। बताओ भाई इन चारों में था। अब देखो होगा क्या, समझिए बात को। अब इन चारों के बारे में अगर जानना है तो चारों के बारे में थोड़ी बहुत नॉलेज होनी चाहिए। बेसिक बात ये कि जो वर्ग होता है और जो समचतुर्भुज होता है, मैं लिख देता हूँ, स्क्वायर जो होता है और जो हमारा रोम्बस होता है, इसमें डिफरेंस क्या है, इन दोनों में ही साइड्स जो होती है ए और ए, मतलब चारों साइड्स, ऑल साइड्स, ऑल साइड्स क्या होती है, दोनों में बराबर होती है। अगर आप ये प्रूव करते हो कि चारों साइड्स बराबर है, सुनते रहिएगा, पहली चीज, अगर चारों साइड्स प्रूव कर देते हो कि बराबर है तो फिर आप ये प्रूव कर दोगे या तो रोम्बस होगा या फिर क्या होगा, वर्ग। फिर इन दोनों में डिफरेंस कहाँ आएगा, इसके जो ऑल एंगल्स, सारे एंगल्स होते हैं भाई ये 90 डिग्री के होते हैं, जबकि इसके एंगल्स जो चारों होते हैं वो एंगल्स 90 डिग्री के बराबर नहीं होते। इसका मतलब है कि अगर इन दोनों में डिफ्रेंशिएट करना चाहते हो तो फिर आपको ये प्रूफ करना पड़ेगा कि एंगल 90 का है या 90 का नहीं। क्लियर बात। चलो अगली बात करते हैं, इन दोनों में सिमिलैरिटी क्या है। सिमिलैरिटी इन दोनों में ये होती है कि आमने सामने की साइड्स बराबर होती है, आमने सामने की साइड्स बराबर होती है। अगर ये आप प्रूफ कर देते हो क्या कि आमने सामने की साइड्स बराबर है, इसकी आमने सामने की,
तो फिर आप ये तो प्रूफ कर दोगे कि या तो समांतर होगा या आयत होगा। फिर इन दोनों में से डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है कि समांतर में एंगल 90 डिग्री का नहीं होता है, आयत में 90 डिग्री का होता है। ठीक, तो ये चीज आपको देखनी है। पहले तो हमें साइड पे काम करना पड़ेगा, ये बात समझ में आ गई है। फिर दूसरा हमको काम करने पड़ेंगे इसके एंगल्स पे। साइड पे काम करने का मतलब है कि हमें पहले इन साइड्स पे काम करना पड़ेगा, साइड्स पता करनी पड़ेंगी। उसके बाद हमें क्या करना पड़ेगा भाई, इनके एंगल्स पे काम करना पड़ेगा। क्योंकि जब तक ये नहीं पता होगा तब तक हम आकृति का चुनाव नहीं कर पाएंगे कि कौन सा बनने वाला है। बोलो, ये बात क्लियर है? तो हमें एम दिख रहा है, अब चलते हैं इसको गोली मारते हैं। ठीक है, वो एम अगर दिख गया तो अब प्रॉपर्टीज कैसे कैसे यूज करेंगे चीजों को समझिए। तो पहली हम प्रॉपर्टी कौन सी यूज करने वाले हैं, आपको पता भी होगी, नहीं पता है तो कोई बात नहीं। पहली प्रॉपर्टी हम यूज करने वाले, आपको मैंने ये पढ़ाया है नहीं पढ़ाया देख लीजिएगा, कैसे पढ़ा दिया होगा। पर नहीं पढ़ाया है तो फिर आगे जरूर पढ़ाऊंगा। ठीक है, जैसे मान लेते हैं हमारे पास एक त्रिभुज है ए बी सी। कौन सा है? ए बी सी। अगर इन दोनों साइड्स का मिड पॉइंट्स को मिला दो, ये दोनों क्या मिड पॉइंट्स, अगर इन मिड पॉइंट्स को मिला दिया जाए तो आप हमको बताओ, जब इनके मिड पॉइंट्स को मिला देते हैं तो ये जो लाइन बनती है, जैसे नाम दे दें इसको डी और ई, तो ये जो लाइन है डी ई, तो ये क्या होती है, ये लाइन जो डी ई है ये पैरेलल हो जाती है इस लाइन के बीसी के, पहली प्रॉपर्टी। दूसरा, ये जो लाइन डी ई है, ये जो लाइन डी ई है ये हाफ होती है किसकी, बीसी। अगर ये मिड पॉइंट्स है और इसी को बोला जाता है मिड पॉइंट, क्या बोला जाता है, मिड पॉइंट थ्योरम। पहली बात ये याद रखनी है, दूसरी बात ये याद रखनी है, तीसरी बात और सुनिए, यहाँ पर दो सेक्टर्स बन चुके हैं, एक ये हिस्सा और एक ये पूरा हिस्सा, ये पूरा हिस्सा। ठीक है, एक ये वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा, ये व्हाइट वाला, और एक हिस्सा ये बन गया ये ग्रीन वाला। ठीक, तो आप यहाँ से देखिए दो पैरेलल लाइंस, दो पैरेलल लाइंस हैं। तो आपको सिमिलैरिटी में पढ़ाया है मैंने, सिमिलैरिटी पढ़ाई है मैंने आपको। ये लाइन अगर पैरेलल्स है, ठीक है, और इसकी आधी है, तो आप यहाँ पर दो त्रिभुज पाएंगे, एक छुटकू पाएंगे और एक बड़ा वाला। तो बोलो, ये एंगल दोनों में कॉमन है, पैरेलल होने की वजह से ये लाइन और ये लाइन पैरेलल होने की वजह से ये एंगल और ये एंगल बराबर हो जाएंगे। कौन सा एंगल है भाई, संगत कोण। कौन से कोण है, संगत कोण। तो जिससे दो एंगल बराबर हो गए तो ये दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, सिमिलर। अगर ये सिमिलर हो गए तो इनके एरिया का रेशियो, इनके एरिया का रेशियो क्या होता भैया, इनकी साइड का क्या कर दें, अगर साइड का हम क्या कर दें, स्क्वायर कर दें, तो हमें एरिया का रेशियो मिल जाएगा। बोलो, अब आप हमको बताओ, अगर मैं थोड़ी देर के लिए कहूँ कि ये साइड दो, कितनी थी, दो, और ये साइड कितनी हो जाएगी, आधी, तो ये एक है, ये साइड एक है, एक का अगर स्क्वायर करेंगे तो एक आएगा। बोलो, और अगर ये साइड दो है, दो का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा, टोटल चार। कितना आएगा, चार। तो आपने देखा पूरे का एरिया चार है और इस छुटकू का एरिया एक है। तो बताओ, नीचे वाला जो ग्रीन पार्ट है मैं अलग से बना देता हूँ, इधर मैं बना देता हूँ, ठीक है, दिख रहा होगा। ये अगर दो है, ये एक, ठीक है, साइड का है, तो इनके एरिया का रेशियो ये एक पार्ट होगा, ये कितना होगा, टोटल तीन पार्ट। तो टोटल कितना हो गया, चार, और छुट्टी वाला कितना, एक। तो भाई इनका एक और तीन का रेशियो, ऊपर वाले का एक और नीचे वाले का तीन। तो ये तीन बातें आप हमेशा याद रखिए। ठीक, चलो भाई आओ जरा, कॉम्प्लिकेटेड है थोड़ा सा, ध्यान दीजिएगा, आसान नहीं है। ठीक है, हमने क्या किया, इस विकर्ण को मिलाया। ठीक है, जैसे मैंने इस विकर्ण को मिलाया तो आपने देखा कि ये दोनों मध्य बिंदु, इस वाले को ध्यान से देखो, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, ध्यान दीजिएगा, आसान भी। ठीक है, कैसे सर, आपने देखा कि ये पूरी साइड, ये वाली साइड, ठीक है, अगर ये पूरी पार्ट दो थी, दो हिस्सा होगा तो ये एक होगा, क्यों सर, क्योंकि आपने कहा ये मिड पॉइंट्स को मिलाने वाली आधी आधी होगा। बोलो, क्लियर है कि नहीं? इसका मतलब ये हुआ कि अगर इस विकर्ण की लंबाई, इस विकर्ण की लंबाई हम d1 कह रहे हैं, ये पूरी लंबाई d1 है, तो ये लेंथ जो होगी वो d1/3। बोलो, वर्ग होने की वजह से अगर ये इधर है, सेम चीज इधर भी है, तो ये लेंथ भी कितनी हो जाएगी, d1/2। बोलो क्यों, इधर वाला देखिए ध्यान से, ये मिड पॉइंट्स है, ये देखिए, इस त्रिभुज को देखिए, इस वाले को, ठीक है, ये मिड पॉइंट्स है, सेम चीज मिड पॉइंट है, तो ये दो है तो ये आधा। अगर ये पूरी d1 है तो ये कितनी हो जाएगी, d1। आमने सामने की साइड्स बराबर है, अगर ये भी d1/2 आ गई तो फिर चारों साइड्स बराबर हो जाएंगे। सर ये कैसे देख लेते हैं, आइए, अगर मैं एक और विकर्ण यहाँ से खींच दूँ, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा यार, अगर मैं ये विकर्ण खींच दूँ तो अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि वर्ग के दोनों विकर्ण क्या होते हैं, बराबर। अब विकर्ण अगर बराबर है, अगर ये लेंथ d1 थी तो ये लेंथ भी कितनी, d1,
अब इस लाइन का, अब इस त्रिभुज को देखिए, इस वाले ये मिड पॉइंट्स को मिलाया तो ये इसका आधा हो जाएगा, तो ये लेंथ भी d1/2। अब बताओ ये लेंथ d1/2, ये लेंथ d1/2, ये लेंथ d1/2 और ये लेंथ भी कितनी d1/2। तो चारों लेंथ बराबर आ गई। और हमने कहा था अगर ऑल साइड्स इक्वल आ गई तो दो चीजें होंगी, या तो स्क्वायर होगा या फिर रोम्बस। अब इन दोनों में डिसाइड करने के लिए आपको एंगल पे काम करना पड़ेगा। इस पे काम करना पड़ेगा एंगल। अब इनके एंगल देखने पड़ेंगे हम। थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि ये दोनों विकर्ण जो होते हैं 90 पे कट करते हैं। बोलो अगर ये 90 है तो ये एंगल भी 90। और थोड़ी देर पहले ये भी बताया था दो स्ट्रेट लाइन के बीच ये दोनों एंगल्स का सम कितना होता है 90। अगर ये दोनों लाइनें पैरेलल है, ये 90 है तो ये एंगल भी 90 होता है। बोलो ये 90 है, फिर से ये दो लाइनें पैरेलल है, अगर ये 90 है तो ये 90 हो जाएगा। ये दो पैरेलल्स है, अगर ये 90 है तो ये भी 90 हो जाएगा। ये एंगल 90 आ गया। अगर ये 90, ये 90, ये 90, 90 का आ गया तो निश्चित रूप से क्या होगा स्क्वायर। तो यहाँ से इतनी सारी बातों को जानने के बाद मैं आपको सीधा भी बता सकता था कि अगर स्क्वायर के मध्य बिंदुओं को मिला के एक अंदर बनाया जाए, आकृति चतुर्भुज बनाया जाए तो वो वर्ग ही होता है। आपको मैं लिखा भी सकता था, लेकिन इसको मुझे बताने का रीजन सिर्फ इतना सा था ताकि मैं चीज़ों को समझा पाऊँ और आप चीज़ों को लॉजिकली कनेक्ट कर पाऊँ कि भैया ऐसा हुआ तो ये अगर साइड बराबर हुई तो अगर मैंने साइड बराबर कर दी तो फिर ये हो जाएगा कि स्क्वायर होगा कि चतुर्भुज। फिर आपको एंगल देखने पड़ेंगे। सेम चीज़ यहाँ थी, आमने सामने की साइड अगर बराबर करी और ये दोनों बराबर नहीं है इधर उधर की तो फिर वो समांतर और आयत हो जाएगा, है ना। तो ये चीज़ आपको देखनी पड़ेगी और ये जब तक आप नहीं समझोगे तब तक मैं फिर से कह रहा हूँ स्क्वायर का अप्लीकेशन आप नहीं सीख पाओगे। कॉम्प्लिकेटेड है, वीडियो को दोबारा करके देखिए, मैं बहुत आराम से चीज़ों को समझाया। ठीक है, मिड पॉइंट थ्योरम का यूज़ करके मैंने समझा दिया। तो ये क्या बन रहा है भाई स्क्वायर, क्या बन रहा है स्क्वायर। तो अगली बात आप छोटी सी लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे भाई कि अगर कोई स्क्वायर है, क्या है भैया स्क्वायर है और स्क्वायर के मिड पॉइंट्स, स्क्वायर के साइड्स के मिड पॉइंट्स को अगर मिला दिया जाए, अंदर जो आकृति बनेगी ये येलो वाली, ये भी क्या होगी स्क्वायर। और ये जो बाहर बन रही है ये वाली, ये भी क्या है स्क्वायर। और ये जो पॉइंट्स हैं ये सब क्या है भाई मिड पॉइंट्स, क्या है मिड पॉइंट्स। तो अगर स्क्वायर के मिड पॉइंट्स को मिलाया जाएगा तो अंदर बनने वाली आकृति भी स्क्वायर होगी। मैं इतनी बात कह के छोड़ देता हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं थी। ठीक, और भी करने के तरीके हैं, चाहो तो आप यहाँ से देख लो। एक और बता देते हैं, देखो तरीके बहुत सारे होते हैं बेटा। पूरी साइड कितनी थी, आप कहोगे सर ए, ये मिड पॉइंट से ये कितनी साइड हो जाएगी, तो आप कहोगे सर a/2। ये भी कितनी हो जाएगी a/2, 90 डिग्री है, ये कितना आ जाएगा बोलो a/2 से पाइथागोरस लगाएंगे तो a²/4, a²/4 तो ये जुड़ जाएगा a²/2 तो ये आ जाएगा a/2। बोलो क्लियर होगा कि नहीं, सही है ना। देख लीजिए a²/4 बराबर ये वाला साइड, ठीक, ये हमको निकालने हैं तो ये कितना आ जाएगा 4, a स्क्वायर कट गया, a²/2 आ गया तो a/√2 आ गया। ठीक है, तो ये साइड a/√2, सेम चीज यहाँ भी a/√2, ये भी साइड a/√2 क्लियर, और ये साइड भी a/√2। चारों साइड्स देखो बराबर हो गए। अगर चारों साइड्स बराबर हो गई हैं तो फिर ये निश्चित रूप से या तो क्या होगा भाई स्क्वायर होगा या फिर क्या होगा आप कहोगे सर रोम्बस होगा। क्यों सर, रोम्बस का मतलब समचतुर्भुज, क्योंकि यही ऐसी दो आकृतियां होती है जिनकी ऑल साइड्स क्या होती है भाई इक्वल होती है। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन फिर से वही आ जाएगा। अब एंगल देखने पड़ेंगे, एंगल कैसे होंगे, एंगल भी चलिए बता देते हैं, देखते चलिए, बहुत सारे आसान चीजें हैं। बताओ ये कितने का था 90, ये साइड और ये साइड बराबर है तो ये दोनों एंगल भी बराबर होंगे 45, और ये भी कितना 45। इधर भी सेम चीज है, ये दोनों साइड बराबर होंगी, ये एंगल कितना 45 तो ये एंगल कितना आ गया 90, सेम चीज 90, सेम चीज 90, सेम चीज 90। तो ये भी और इजी हो गया, ये हो गया बन गया स्क्वायर। समझ में आया कि नहीं। देखो ये भी आसान तरीका था, लेकिन मैं इसको थोड़ा और आसान, ये देखो मैंने इसको इतना कॉम्प्लिकेट करके क्यों बताया, यहाँ से बहुत सारी चीजें बनती हैं, यहाँ से बहुत सारी चीजें आपको समझनी होंगी। ठीक है, ये वाला जो पॉइंट है इसको आगे बात करते हैं। बताओ यहाँ तक समझ में आया, आपको बहुत सारे तरीके मिलेंगे चीज़ों को प्रूफ करने के, कुछ आसान होंगे और कुछ कठिन चीज़ें सीखने से फ़ायदा क्या होगा कि ये एप्लीकेशन हैं जिनको आप जल्दी से लगाना सीख जाओगे, ये दिखने लगेंगे आपको। अदरवाइज अगर मैं केवल इसी से बताता, इस वाले से, ऐसा भी नहीं इससे नहीं बताते हैं, आसान था समझ में आता, फिर आपसे ये चीज़ मिस हो जाती कि यहाँ पर इसका ये आधा, इसका ये आधा। ठीक है, ये मिड पॉइंट थ्योरम्स का यूज़ किया। ठीक है, अब इसी को थोड़ा देखिए। अच्छा ये वाला जो बताया था इसका यूज़ करते हैं, आइए ये बना रहा हूँ। ठीक है, बताना जरा, अब आपका दिमाग चलना शुरू हो जाएगा।
देखिए मैंने बनाया क्या, स्क्वायर, नाम दे देते हैं भाई ए बी सी और डी। फिर से मैं वही कह रहा हूँ कि ये मिड पॉइंट्स हैं, ये मिड पॉइंट है, ये भी मिड पॉइंट है, ये भी मिड पॉइंट है। अगर मैं इनको मिला देता हूँ ये, ठीक है, तो यहाँ से आपको देख रहे होगे कुछ शेडेड दिख रहे होंगे, एक येलो वाला शेड दिख रहा है क्या, ये देखिए, ठीक है। और बाकी बचा हुआ शेड ये वाला, ये ये और ये। तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि बताओ इनका रेशियो क्या होगा, येलो शेड का अपॉन में वाइट शेड का, अपॉन में क्या, वाइट शेड का एरिया क्या होगा, रेशियो क्या होगा एरिया का। तो अब आसानी से आप निकाल सकते हैं। कैसे सर, अगर ध्यान से तुम देखो, अगर मैं इसको ऐसे मिला दूँ और इसको मैं ऐसे मिला दूँ, ठीक है, तो आपको पता है ये पूरी साइड ए है, ये भी पूरी साइड ए है, ये मिड पॉइंट होगा जाके, तो ये लेंथ a/2, ये लेंथ a/2 और ये विकर्ण का काम करेगा, तो एरिया क्या हो जाएगा, आधा। एरिया क्या हो जाएगा, आधा। अगर इसका एरिया 1 है तो ये भी 1, इसका एरिया 1 है तो ये भी 1, क्योंकि विकर्ण जो होता है जैसे ये स्क्वायर है, कैसे सर, आधा 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 आधा, एक एक, फिर से एक एक, फिर से एक एक। अब बताओ अंदर वाले जोड़ो कितने हैं, अंदर वाले कितने पार्ट, 4, बाहर वाले जोड़ो कितने हैं, तो एरिया कितना आ गया, 1। क्लियर, ये बात समझ में आ गई होगी। अगला एक और बना देते हैं, जरा बताइएगा ध्यान से, ठीक है। आप देखते चलो, बहुत बढ़िया बढ़िया चीजें सीखने को मिलती हैं। आइए जरा इसको बताइए, फिर से मिड पॉइंट्स ले लेते हैं, मिड पॉइंट्स ले लिए मैंने, पॉइंट्स ले लिए। इस बार क्या कर रहे हैं, इसको मैं मिला रहा हूँ, इसको भी मिला देते हैं, ठीक, इसको भी मिला देते हैं ऐसे, इसको मिला देते हैं। अच्छा यहाँ से क्या होगा, अगर मैं आपसे एक और मिला देता हूँ थोड़ा, मिला देते हैं, मिला देते हैं, चलो मिला ही देते हैं, इसको मिला दें, ठीक है। तो इस बार मैं क्या करने वाला हूँ, शेड कर देता हूँ। अरे यहाँ पर कितने पार्ट्स आपको नजर आ रहे हैं, तो यहाँ पर आप देखेंगे बहुत सारे पार्ट्स नजर आ रहे हैं, 1 2 3, इस तरह से पार्ट्स दिखते हैं आपसे, ठीक है। तो मैं आपसे अगर पूछना चाहूँ कि ये अंदर वाला और ये बाहर वाला, तो अभी निकाल दिया हम लोगों ने, आधा आधा हो सकता है, ठीक। लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ कि ये जैसे मैं आपको ये शेड कर दूँ, फिर मैं ये वाला शेड कर दूँ, फिर मैं ये शेड कर दूँ, ये शेड कर दूँ, तो ये अगर मैं आपसे पूछ लूँ कि बताओ भाई एरिया क्या होगा, शेडेड का एरिया अपॉन में अनशेडेड का एरिया, क्या बता पाओगे भाई, बोलो। बिल्कुल बता पाएंगे सर, कैसे, आइए जरा देखते हैं, कैट से करके दिखाता हूँ आपको, ठीक है। कुछ नहीं करना आपको, इसको ऐसे मिला देना, इसको भी ऐसे मिला देना, तो फिर से ये एक स्क्वायर पार्ट में दिख जाए, बोलो दिख रहा है कि नहीं। और अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि ये क्या करता है, इसको कितने हिस्सों में बांट देता है, 4 बराबर हिस्सों में बांट देता है। अगर ये बांट देता है तो ये हिस्सा 1, ये 1, ये 1 और ये कितना 1, ये हिस्सा 1/4, ये हिस्सा 1/4, ये हिस्सा 1/4, ये हिस्सा 1/4, तो टोटल हिस्सा शेडेड कितने, 4, अनशेडेड कितने होंगे बताओ भाई, 3 इसमें, 3 इसमें, 3 इसमें, 3 इसमें, कितना 12, 1/4। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इसको देख सकते हैं। इस तरह से शेडेड करके बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो आपके एग्जाम में बनाए जाते हैं और करने को दिए जाते हैं, जिनको बच्चा कहता है कि बहुत कठिन है, ठीक है। तो इसको चलकर नोट करिए, अभी एक कंसेप्ट और है, फिर उसको बताते हैं, फिर हम लोग मिलते हैं। चलिए भाई जल्दी से करिए इसको। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, अगला कंसेप्ट, अगला कंसेप्ट क्या है जरा देखिए फिर से। हमने कहा हमारे पास एक स्क्वायर है, ठीक है, एक स्क्वायर बना दिया है, ए बी सी और डी, विकर्ण मिला दिए भाई, विकर्ण मिला दिए, ठीक है। सीधा कर देते हैं, चलो मान लो ये भी कर दिया फिर से, ठीक है। चलो अब क्या किया गया, ये जो हमारे विकर्ण है,
इनके ये जो साइड्स हैं वैसे तो ये आधे आधे हो जाते हैं क्योंकि समझ विभाजित करते हैं। इस वाली साइड का मिड पॉइंट, ये साइड इसके बराबर, इस वाली साइड का मिड पॉइंट इसके बराबर, इसके बराबर, इसका मिड पॉइंट ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, इसका मिड पॉइंट इसके बराबर, इसके बराबर। अब इन चारों मिड पॉइंट्स को मिला दिया गया, ये मिला दिया, ये मिला दिया, ये मिला दिया। अंदर ये ग्रीन दिख रहा है, ये ग्रीन, ये वाला। तो ग्रीन वाले का मतलब आपसे पूछेगा शेडेड और अनशेडेड, बताओ जरा, शेडेड और अनशेडेड, बताइए भाई क्या होगा, शेडेड अनशेडेड। ठीक है, तो अब आपको यहाँ पर देखना पड़ेगा। अब आपको कैसे, मैं डायरेक्टली अगर आपसे कहूँ कि ये चीज़ अगर आपको थोड़ा सा याद हो, थोड़ा सा मैंने ऐसे बताया है लेकिन आप फिर भी, अगर मैं आपसे ये बात कहूँ कि ये एक एरिया और ये तीन, ये एक, ये तीन, ये एक, ये तीन, ये एक, ये तीन, तो क्या मानोगे, बताओ भाई। अगर नहीं मान रहे हो तो थोड़ी देर पहले आप आइए जरा पीछे, दिखा देता हूँ, इसीलिए मैंने आपको बताया। आइए देखो जरा मिड पॉइंट क्या है, मैं इधर फिर से बता देता हूँ मिड पॉइंट जरा, अगर नहीं याद है। आपको मैंने बताया था कि अगर कोई त्रिभुज है और ये दोनों साइड्स के मिड पॉइंट को मिला दिया जाए तो एरिया 1 और एरिया 3 में बढ़ जाता है। सेम चीज ध्यान से देखो इस वाले त्रिभुज का, इस वाले को देखो, राइट वाला देख रहे हैं, ये त्रिभुज है, इस त्रिभुज का ये मिड पॉइंट है, ये मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट को आपने मिला दिया तो एरिया 1 और कितने में बढ़ गया, 3, 1 3 1 3 1 3 1 3, तो पूरा टोटल तो 4 4 4 16। तो शेडेड, शेडेड कितना, 4, अनशेडेड कितना, 12, एक कितना आ गया, 1/3। तो जो एक का होगा वही चारों का भी होगा, तो 1/3। तो शेडेड अनशेडेड, बताओ यहाँ तक क्लियर, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए क्योंकि ये बहुत बढ़िया बढ़िया कंसेप्ट। ठीक है, एक कंसेप्ट है और है, जरा उसको भी बात कर लेते हो, फिर उसके अंदर इस क्लास को क्या करेंगे, हाँ फिनिश तो करा लो जरूर से, है ना। चलो ये वाला, जैसे हमने कहा कि एक स्क्वायर है मेरे पास, नाम दे देते हैं ए बी सी, और इसके अंदर मैं कोई भी पॉइंट कहीं भी ले लेता हूँ, जैसे मैंने कहा ये पी पॉइंट ले लिया, फिर मैंने इसको मिला दिया, तो ये वाला पॉइंट, ये वाला एरिया कितना, तो भाई इस त्रिभुज का एरिया आप निकाल पाओगे कि नहीं निकाल पाओगे। ये साइड कितनी है ए, ये साइड कितनी है ए, ये साइड कितनी है ए। ठीक है, अगर मैं इस पार्ट का एरिया निकालना चाहूँ, ये पी मध्य बिंदु नहीं है, कुछ बच्चे कंफ्यूजन में रहते हैं, पी मध्य बिंदु है क्या, तो मध्य बिंदु नहीं है भाई, ये कहीं भी हो सकता है। ठीक है, तो अगर ये पी कहीं भी है, मिड पॉइंट नहीं है, तो इसका एरिया क्या होगा, तो एरिया निकालने का तरीका आपको पता है, 1/2 त्रिभुज है ये, 1/2 बेस, बेस कितना है भाई जल्दी बताओ, बेस कितना है 1, और हाइट, हाइट का मतलब है वर्टेक्स से सामने वाली साइड पर परपेंडिकुलर, तो यहाँ से अगर मैं ऐसे परपेंडिकुलर डाल दूँ, ठीक है, तो ये हाइट कितनी होगी, आप कहोगे इतनी हाइट होगी जितनी ये है, तो हाइट कितनी है 1, लिख दिया 1। तो क्या ये a²/2 आ गया, क्या पूरा एरिया a स्क्वायर होता है आधा, इसका मतलब ये हुआ कि इसके अंदर भी किसी भी एक बेस पर कोई भी ट्रायंगल बना दिया जाए तो फिर इसका एरिया क्या हो जाएगा, आधा। ये चित्र ऐसे भी हो सकता था, कैसे सर, मान लीजिए दे दिया जाए और आपसे इधर इधर बना दिया जाए ऐसे, वाइट का एरिया, बताओ वाइट का एरिया भी क्या होगा, हाफ। ठीक है, कल को ये सवाल और कठिन कर सकता था, ऐसे इधर से बना देते हैं तो और बना देगा तो कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको इधर से बनाए इस पेज पर बनाए उस पेज पर, फर्क नहीं पड़ता। तो उम्मीद है ये कंसेप्ट भी आपको समझ में आ गया होगा, बहुत आसान चीज़ होती है। ठीक है, स्क्वायर में मैंने बहुत सारी चीज़ें कवर कर ली है, अगर कम समझ में आया तो एक बार दोबारा इस वीडियो को देखिए और प्रॉपर जो आप नोट्स बना रहे हैं। ठीक है, चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में और किसी और टॉपिक का क्या करेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए, नोट्स बनाते रहिए, तैयारी में लगे रहिए एग्जाम कभी भी। ओके।